हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट है यानी कि अभी की सिचुएशन चल रही है, वर्तमान काल चल रहा है, जो निकल चुका वो भी नहीं और जो आगे होगा वो भी नहीं, अभी जो चल रहा है। अब चल रहा है इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में है। तो जैसे कोई मैं बात करूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं भी खा रहा हूं, मैंने फिनिश नहीं किया है, ठीक है। या मैं जा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, हम खेल रहे हैं, हम रो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई प्रोसेस अभी हो रहा हो, फिनिश नहीं हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। अभी हो रहा है, ऐसा नहीं था कि पहले हो रहा था कि जब हम गए तो वो खेल रहा था, है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी की, वर्तमान में जो चीज हो रही है, कंप्लीट अभी नहीं हुई है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, अच्छा ध्यान दीजिए कि बहुत बेसिक लेवल का मैं बता रहा हूँ। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो अभी बहुत कम जानते हैं, है ना, स्पेशली छोटे बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर वाले। हाँ, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में या सिक्स सेवन्थ एट्थ में, फिर भी उनको छोटे छोटे हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनसे वो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो समर वेकेशंस बच्चों की चल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम इस टाइम पर बच्चे इन्हें देखकर ये फॉर्मेशन तो सीख ही जाए, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे इजी होता है इसमें, इसलिए मैंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें जो वर्ब लगानी होगी हमें, मेन वर्ब के अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब तो वो आ जाएगी अपने खेल रहा है, सो रहा है, हंस रहा है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी हमें, वो इज लगानी होगी या एम लगानी होगी या आर लगानी होगी, यानी हमें इज, एम, आर तीनों में से कोई एक का यूज करना होगा। अब किसके साथ क्या यूज करें वो आप सबसे पहले देख लें। जब भी कभी मेरे बारे में बात होगी, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब आई यूज आएगा। मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई, ठीक है। आई के साथ हमेशा यूज आएगा एम। आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इज यूज नहीं करना है और आर भी यूज नहीं करना है, केवल यूज करना है एम। इसी तरह से जैसे तुम, यू, या तुमको आप भी कह सकते हो। तुम खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप यू यूज करेंगे और यू के साथ हमेशा आर आएगा, ठीक है। इसी तरह से वी, जैसे हम सब खेल रहे हैं साथ मिलकर, हम सब हंस रहे हैं साथ मिलकर, हम सब बातें कर रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, है ना। जब हम सब बातें, हम सब एक साथ आए तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वी, और वी के साथ यूज किया जाएगा आर, ठीक है। इसी तरह से वे अगर हो, है ना, किन्हीं को पॉइंट करके बोल रहे हो, थोड़ा हमसे दूर हो और एक से ज्यादा नंबर में हो, तो हम उन्हें बोलेंगे दे, है ना। वे सब हंस रहे हैं, वे सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे सब लड़ रहे हैं, है ना। तो दे बोला जाएगा, THEY, और दे के साथ भी आर आएगा, है ना। तो वी हम सब बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं, दे ये भी बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं। और कोई प्लूरल हो, प्लूरल मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोग हों, जैसे राम एंड श्याम, है ना, वो दोनों पढ़ रहे हैं, या सारी क्लास के बच्चे शोर कर रहे हैं, है ना, या सारे स्कूल के बच्चे टूर पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग हों तो उसे अपन प्लूरल में डालेंगे और प्लूरल के साथ भी आर आएगा। तो किसी भी तरह का प्लूरल हो, जैसे नाउन या प्रोनाउन, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, तो उसके साथ आएगा आर, यू के साथ भी आर आएगा, है ना। ऐसा लगता है कि यू तुम तो एक ही हो, तो फिर इसके साथ तो आर नहीं आना चाहिए, पर नहीं, याद रखना है आपको, यू के साथ हमेशा आर का यूज करना है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन बन रही हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है ना, जिसमें कोई प्रोसेस हो रहा है और अभी हो रहा है, ना कि पास्ट में और ना ही फ्यूचर में, ठीक है।
जैसे मैं खा रहा हूँ, वह खा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब लास्ट है इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ही का यूज कब आता है? जब हम किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। जैसे कोई बॉय है, एक नाम है लड़के का, जैसे कि राम या श्याम, है ना, मोहन, सलीम, कुछ भी नाम हो सकता है। तो उसके लिए आप जब एक है तो ही का, सॉरी, इज का यूज करेंगे। जैसे वह रो रहा है ना। रहा है बता रहा है कि ये कैसा जेंडर है, मेल वाला। और अगर होता कि वह खेल रही है, तो खेल रही है में रही है बता रहा है कि ये फीमेल जेंडर की बात है। तो वह जब मेल वाला है तो ही आएगा, और फीमेल वाला है तो शी आएगा, ठीक है। और जैसे कोई एनिमल वगैरह है तो उसके लिए इट यूज कर सकते हैं, है ना। तो इट के साथ इज आएगा, मेल के साथ ही आएगा, और फीमेल के साथ शी फीमेल का जो मेल जो ही है और फीमेल शी है, उन दोनों के साथ इज आएगा। और सिंगुलर नाउन अगर है, जैसे एक चीज है, एक नाम है, जैसे ओनली है राम खेल रहा है, तो राम एक ही है, मल्टीपल नहीं है। जैसे राम एंड श्याम बोलते तो टू हो गए, तो वो प्लूरल नाउन बन गया। लेकिन अगर ओनली राम है तो फिर उसमें आएगा इज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनाना है? सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन जो भी आपने यूज़ किया है वो लिखना है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर लिखना है। और उसके बाद आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। जैसे गा रहा है तो सिंग की जगह आप सिंगिंग बोलेंगे। गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, है ना। हम गा रहे हैं तो सिंग है, तो उसके साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे तो सिंगिंग बन जाएगा, है ना। इसी तरह से लाफ की जगह लाफिंग आ जाएगा, क्राई की जगह क्राइंग आ जाएगा, प्ले की जगह प्लेइंग आ जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए मैं पढ़ रहा हूं, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूं को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं के लिए आप यूज करेंगे आई। अब क्योंकि आई है तो जैसे मैंने बताया कि आई के साथ एम का यूज करना है, तो आई के साथ अगर एम का यूज करना है तो आई के बाद एम आएगा, है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आएगी। और इसके बाद पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने के लिए या तो रीड यूज कर सकते हैं या स्टडी यूज कर सकते हैं। तो आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग। तो चलो रीड कर लेते हैं। आई एम रीडिंग, तो रीड होता है पढ़ना, और आई एन जी लग गया क्योंकि वो प्रोसेस में चल रहा है। रीडिंग पढ़ रहा हूं, है ना। अब मान लो ये आ जाए वह खेल रहा है ना। तो अब रहा है आया है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेल के लिए आया है, तो वह की जगह पे यहाँ पे ही आएगा, शी नहीं आएगा, ठीक है। वह खेल रहा है तो ही के साथ यूज करना है आपको इज, और साथ में खेल रहा है तो ये आएगा आपके लिए प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे वह उछल रही है ना। रही है आ गया यानी कि फीमेल है, तो वह अगर उछल रही है तो ही की ही नहीं आएगा, यहाँ पे शी आएगा, है ना, क्योंकि फीमेल जेंडर की बात है। तो शी, अब शी के साथ ई जाएगा। अब जंपिंग आप कह सकते हैं, शी इज जंपिंग, है ना, वो उछल रही है, तो शी इज जंपिंग। इसी जैसे इसकी जगह मान लो हम लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, तो वी आर फाइटिंग, है ना। तो हम अगर लड़ रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे वी आर फाइटिंग। तो अभी फिलहाल हम बहुत बेसिक से सेंटेंसेस देख रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग है हमारे लिए। वी आर फाइटिंग, हम सब लड़ रहे हैं, तो आप क्या का यूज करेंगे? वी आर फाइटिंग, ओके। अगर होता कि तुम जा रहे हो, ओके, तो यू आर गोइंग, तुम के लिए यूज किया जाएगा यू, आपके लिए भी ये यूज किया जाता है, यू आर गोइंग। इसी तरह से अगर ये होता कि जो
जैसे मान लीजिए आप दे, वो सब पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सब, तो पढ़ाने के लिए यूज होता है टीच, पढ़ने के लिए यूज होता है रीड, है ना, या स्टडी। तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वे सब पढ़ा रहे हैं, तो वे के लिए आप दे यूज करेंगे और आर टीचिंग, है ना। तो आपको साथ के साथ ये वर्ब्स भी याद होने चाहिए, इनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए। टीच TEACH, गो GO, फाइट FIGHT, जंप JUMP, प्लेइंग प्ले, रीड, और फिर इसके पीछे ING लगा के आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है ना। तो छोटे छोटे सेंटेंस है, ये भी आपसे बन रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है, तो आपको इनकी तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे अपन ये कहें राम और श्याम क्या कर रहे हो सकते हैं, जैसे कि हंस रहे हैं, है ना। क्लास चल रही है और राम और श्याम नाम के दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं और वो बैठकर पढ़ने की जगह हंस रहे हैं, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, राम एंड श्याम आर लाफिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, दो लोग हो गए, तो हम यहाँ पे इज नहीं आर लगाएंगे। तो राम एंड श्याम आर लाफिंग। राम एंड श्याम आर लाफिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इज एम आर का यूज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो सिंपल वाले सेंटेंसेस है उन्हें बनाया जा सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंस के अंदर भी सेंटेंसेस बनते हैं और इंटेरोगेटिव के सेंस के अंदर भी सेंटेंसेस बनते हैं। नेगेटिव यानी कि जब कोई काम नहीं कर रहा है, और इंटेरोगेटिव जब कोई क्वेश्चन हो रहा है। जैसे कि नेगेटिव में क्या होता है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, और इंटेरोगेटिव में क्या मैं खेल रहा हूँ, है ना। तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनको भी अपन साथ के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आपको बस इतना सा करना है कि जो पहले था फॉर्मेट वो का वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज की थी इज, एम, आर, उसके बाद आपको एक वर्ड यूज करना है नॉट, NOT। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम जो रीडिंग था उसके बीच में आप अप्लाई कर देंगे नॉट, आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, राम नहीं खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग, ये तो है राम खेल रहा है। अब नहीं खेल रहा है ये आ जाएगा नॉट लग के, राम इज नॉट प्लेइंग। मम्मा खाना नहीं बना रही है, मदर, बना रही है के लिए तो होता मदर इज कुकिंग या प्रिपेयरिंग फूड। कुकिंग जनरली आता है, मदर इज कुकिंग फूड, पर नहीं बना रही है तो मदर इज नॉट कुकिंग फूड। मम्मा खाना नहीं बना रही है ना। या दो लोग हैं ए और बी, है ना, वो लड़ नहीं रहे हैं, है ना। तो ए एंड बी आर फाइटिंग आता अगर लड़ रहे होते तो। दो लोग हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ए एंड बी आर फाइटिंग। लेकिन अगर नहीं लड़ रहे हैं तो जो हमारा इज एम आर वाला है उसके बाद हम लगा देंगे नो, तो ए एंड बी आर नॉट फाइटिंग, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सीख नहीं रहे हैं, तो हम अगर सीख रहे होते तो हम लर्न कर रहे होते तो हम कहते वी हम हैं, वी के साथ हमेशा आर आता है, यहाँ प्लूरल नाउन के साथ आर आता है, सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है। वी आर लर्निंग, क्योंकि नॉट यूज करना है हमें, क्योंकि हम नहीं सीख रहे हैं तो हमें एक नोट वर्ड यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल वाले फॉर्मेट में सीखा
उसमें बस आपको एक नोट अप्लाई करना है जिससे आपको नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। अब इसमें तीसरे टाइप का सेंटेंस जो बचता है वो है इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, है ना। फोन करके पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे हो अभी, है ना। तो क्या आपका मतलब यू पढ़ रहे हो, यानी कि प्रोसेस चल रहे हैं, चल रहा है ना, कंटिन्यूअस हो गया। पढ़ रहे हो है, पढ़ रहे थे नहीं है, यानी कि पास्ट नहीं है, प्रेजेंट की ही बात है। क्योंकि यही वाला है, बस क्वेश्चन वाले सेंस में आ रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो इज एम आर आप नाउन या प्रोनाउन के बाद लगा रहे थे उसको उठा के शुरुआत में ले आएंगे। तो इज एम आर से अब फ्रेमिंग की शुरुआत होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो आप शुरुआत इज एम या आर से करेंगे। कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, वो आप पहले ही सीख चुके हैं कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम आएगा, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर आएगा। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप यू है, यू के साथ आर आता है, तो इसमें आएगा आर। अब ए पहला लेटर है तो कैपिटल आना चाहिए। आर यू रीडिंग या स्टडिंग। अब साथ में लास्ट में डॉट की जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। आर यू स्टडिंग, ठीक है। क्या वह खेल रही है ना। आप जानना चाहते हो कि वो जो है वो खेल रही है या नहीं, है ना। तो इज शी, क्योंकि वह खेल रही है इसलिए पता चल गया कि हमें शी तो है। अब शी के साथ तो इज आता है, लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि इज एम आर से ही शुरुआत होगी। तो आप बोलेंगे इज शी प्लेइंग। क्या हम, क्या वे सो रहे हैं, ये पूछना हो, क्या वे सो रहे हैं, तो आर, क्योंकि वे सब दे आता है, दे के साथ आर आता है, इंटरोगेटिव है इसलिए आर पहले आएगा। तो आर दे, अब सो रहे हैं तो वो स्लीपिंग आएगा। आर दे स्लीपिंग। क्या वे सब सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग। फिर क्या हम हंस रहे हैं, है ना। तो अगर क्या हम आ जाए और हंस रहे हैं तो हम, वी के साथ आर आएगा। इंटरोगेटिव है तो आर सबसे पहले आएगा, तो आर वी लाफिंग। क्या मम्मा खाना बना रही है, तो मम्मा के साथ क्या आया था, मदर के साथ क्या आया था, इज मदर कुकिंग फूड, ठीक है। इज मदर कुकिंग फूड, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये भी आ सकता है कि क्या मैं उछल रहा हूं, तो मैं के साथ क्या आता है, एम आई जंपिंग। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, एम आई लाइंग, है ना, झूठ बोलने को लाई करना बोलते हैं, तो एम आई लाइंग, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो बेसिक सेंटेंसेस हैं जिनमें भी ऑब्जेक्ट का यूज आया नहीं है, केवल यूज आया है नाउन प्रोनाउन का, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हो सकते थे, सिंपलेस्ट फॉर्मेट हो सकते थे, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें साथ में ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे मैं खा रहा हूं की जगह आएगा मैं पिज्जा खा रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। ऐसे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इसे ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके कमेंट सेक्शन में या आपके
इसी वीडियो के नीचे लिंक पर मिल जाएंगे आपको PDF फॉर्मेट में या किसी दूसरे फॉर्मेट में, उनको आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।